जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी को हमारा आगे का पीछे का सब मालूम है। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारे कर्मों को कटवाते हैं, किस तरह से हर पल हमारे साथ साथ हमारे परिवार को ब्लेस करते हैं। हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, गुरु जी को सब पता है। और हमें गुरुजी मैसेजेस देकर बताते हैं कि जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। मैं आपको खुशियां ही खुशियां देने वाला हूँ। और संगत जी, जो जो गुरुजी हमें मैसेजेस देते हैं तो संगत जी वो गुरुजी करके दिखाते हैं। इसलिए गुरुजी पर भरोसा रखो। गुरुजी अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं संगत जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी की पूरी लाइफ बदल दी। जब से गुरुजी ने उनका हाथ थामा है, हर पल गुरुजी ने उन्हें संभाला है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। अगर आपके मन में भी किसी भी तरह का कोई सवाल है तो गुरुजी इस सत्संग के जरिए आपके मन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब देंगे। इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 27 तारीख शुक्रवार गुरु जी का मैसेज मिल रहा है कि आज शुक्राने का दिन है। शुक्राना कर पुत्र सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी, सबको नमस्ते। गुरु जी को भी जय गुरु जी, सबको गुरु जी को भी जय गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। तो गुरु जी का शुक्राना है, बार बार शुक्राना गुरु जी का, जितना करें उतना कम शुक्राना। गुरु संगत जी, मैंने बताया था पीछे सत्संग में कि गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं कि तेरे सारे दुख के दिन कट जाएंगे अब। और मंगलवार वाले दिन मंदिर में ना एक माचिस का दान करके आ। जैसे जैसे वो माचिस जलेगी वैसे वैसे तेरे ऊपर जो भी काली शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, वो जलनी शुरू हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और चीनी और आटा मिला के भी चींटियों को डाला कर। तो संगत जी, वो तो मैंने शुरू किया हुआ है। और मतलब अभी एक ही बार डाला था, दोबारा तो नहीं डाला क्योंकि 2-3 दिन से तो मौसम भी बारिश बारिश वाला हो रहा है। और माचिस भी मैं देकर आई मंदिर में बड़ी वाली लेके। तो गुरुजी का बार बार मैसेज मिल रहा था, पुत्र इस साल तेनों नवा घर प्लस करांगा मैं। तो संगत जी, क्या होता है मतलब वही है ना कि गुरुजी के साथ एक एक मेंबर भी अगर जुड़ता है तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो नया घर मुझे ही मिलेगा, मतलब घर में किसी को भी मिल सकता है। तो मैंने पीछे सत्संग में जो बताया था ना संगत जी कि मेरी बेटी ने एक बैंक का काम किया था शुरू, किसी मकान मतलब किसी चीज़ के लिए, तो वो ना मकान के लिए ही लोन पास कराना था। तो वो हुआ नहीं। और मतलब जो भी था ना लेने का मकान का सिस्टम जो भी होता है लोन का, वो पास भी नहीं हुआ। एंड टाइम में आकर वो अटक गया था। और वो जो मकान हम ले रहे थे, मेरी बेटी मतलब गुरुजी की बेटी जो मकान को ले रही थी, उसकी कीमत भी डबल थी। अब गुरुजी ने देखो, कहते हैं ना जो करते हैं गुरुजी अच्छे के लिए करते हैं, तो उसकी डील गुरुजी ने कैंसिल करवा दी। और वो बैंक के लोन का काम भी नहीं होने दिया। और वही वैसा ही मकान दूसरी जगह पर गुरुजी ने आधे रेट में दिलवा दिया और लोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, वो पत्थर की लकीर है। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि तेनू नवा घर ब्लेस करांगा। तो ऐसे करके मेरी बेटी को गुरुजी ने मतलब अपनी बेटी को गुरुजी ने अपनी बेटी को नया घर दिया है। उसका 15 तारीख को संक्रांत के अगले दिन उसका ना मुहूर्त है मकान का। तो गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं कि अब दुख के दिन चले गए, नए साल में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जितना तूने 2024 में खोया है या उससे पहले तूने जितना खोया है उससे ज़्यादा तुझे मिलेगा। और संगत जी, फिर मैंने ना एक
सत्संग और सुना था, उसमें मतलब आंटी बता रही थी कि जो भी मतलब ये बात तो सच है कि जो भी हमारे साथ होना होता है या हो चुका होता है या आगे होना है तो गुरुजी उसको हमें सपने में जरूर दिखाते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही ना मेरे कुछ रिश्तेदारों के साथ मतलब जो भी हमारी पुरानी चीजें थी ना, अच्छा या बुरा जो भी हुआ था, गुरुजी ने वो मुझे सपने में दिखाया। और एक आंटी का सत्संग आ रहा था, वो भी मैंने सुना। तो वो आंटी भी यही बता रही थी कि पिछला सारा मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया, जो भी होने वाला था। जब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते मतलब गुरुजी एहसास कराते हैं कि तुम मेरे साथ अभी जुड़े हो, लेकिन मैं कब से तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ, मुझे तुम्हारे सारा कुछ पता है। इसीलिए तो गुरुजी हमें पिछला भी दिखा देते हैं, नहीं तो हम लोग तो बताने नहीं गए गुरुजी को, तो गुरुजी को कैसे पता। इसीलिए मतलब कि गुरुजी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं ना कब से, इसीलिए तो गुरुजी को सब कुछ पता है। तो फिर ना संगत जी क्या होता है, मैं ना मतलब कहते हैं ना गुरुजी के जो भी गुरुजी ने बताना होता है वो किसी ना किसी जरिए हमें बताते ही हैं, या कोई चीज का भोग लगाना हो या कुछ भी करना हो। तो मैं ना मेथी लेके आई थी, कई दिन से बड़ा मन हो रहा था कि मेथी के पराठे बनाऊं, तो पर नहीं बना पाई मैं, टाइम ही नहीं लगा। मैंने मेथी धो के साफ करके जैसे भी मतलब करते हैं उसको धो के ना मैंने पराठा नहीं बनाया, तो मैंने ना उसकी सब्जी बना दी कि मतलब अब टाइम नहीं है तो मैं सब्जी बना देती हूँ और फुलके बना लूंगी फटाफट। तो मतलब फिर मैंने ना जब मैंने मेथी की सब्जी बना दी, रोटी बना दी, फुलके बना दिए, उसके बाद में शाम को जब सत्संग सुनने लगी तब एक सत्संग में आया कि गुरुजी ने हिंट दिया था कि मुझे मेथी के पराठे खाने हैं। मैं इतनी हैरान हो रही संगत जी सुन के, मैंने कहा मैं तो आलस कर रही थी बनाने का, और गुरुजी को देखो गुरुजी खुद मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ना मेथी के पराठे का भोग लगा। तो थोड़ी सी मेथी ना मैंने ऐसे बचा के मतलब रखी हुई थी कि अगर टाइम लग गया तो पराठा बना दूंगी, और नहीं तो फिर सब्जी तो है ही है। तो मैंने अगले दिन फिर जब गुरुजी का ये मैसेज मैंने सुना ना सत्संग में, तो मुझे अपने आप को बड़ा लगा कि हाय मैं बनाते बनाते रह गई, और देखो गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि मेथी के पराठे का भोग लगा। वो आंटी ने भी फिर मेथी के पराठे का भोग लगाया है, तो मैंने भी अगले दिन फिर वो सत्संग मेरे पास आया, तो मतलब गुरुजी मैसेज दे रहे थे ना कि मेथी का पराठा बनाना है। तो मैंने फिर अगले दिन मेथी का पराठा बनाया और गुरुजी को भोग लगाया और खुद भी खाया। ऐसे करके गुरुजी हर चीज का हमें मैसेज देते हैं, छोटी छोटी चीजों का गुरुजी जो हमारे साथ होने वाला हो वो भी। और अमृत वेले में भी संगत जी गुरुजी को पता होता है ना कि जिस दिन तबीयत ठीक है उस दिन तो गुरुजी खुद उठाते हैं, जबरदस्ती उठाते हैं कि उठो अपनी हाजिरी लगाओ, चाहे 2 मिनट के लिए लगाओ लेकिन अपनी हाजिरी लगाओ। लेकिन जिस दिन तबीयत ठीक नहीं होती गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी उठाते ही नहीं उस दिन। वैसे ही मेरे साथ हुआ है संगत जी। आज 27 तारीख है ना, 27 तारीख शुक्रवार सुबह 4:12 की बात है ये। मैं ना उठी एक बार, मतलब जैसे ठंड है तो कई बार आलस सा हो जाता है उठने के लिए, दोबारा सो जाते हैं रजाई में। तो मैं भी उठी 4:12 थे, तो मैं उठ के और फिर ना दोबारा से रजाई में लेट गई। तो गुरुजी को था कि आज ये उठ सकती है, तो गुरुजी ने जबरदस्ती मुझे, जैसे कहते हैं ना बच्चे को उठाते, गुरुजी ने जबरदस्ती उठाया। इतनी मतलब मोर की आवाज आने लगी संगत जी, बहुत तेज तेज मोर की आवाज आई। और गुरुजी जब मैंने रात में सत्संग सुन के सोई थी ना, तो उसमें मैसेज भी था एक कि मैं तेनू मोर के रूप में दर्शन देवांगा। तो सुबह 4 बजे ही मुझे 4 बजे 12 मिनट के बाद 4:20 में मैं उठी। करते करते 4:20 हो गए थे उठते उठते। तो इतना मतलब मोर की आवाज आ रही थी, बहुत तेज तेज मोर की आवाज आ रही थी। तो ऐसे करके मुझे गुरुजी ने मोर रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं संगत जी, लेकिन हम ही हैं कि कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। गुरुजी मैसेज भी देते हैं कि अपना सत्संग किया करो, सत्संग शेयर करो, सत शुक्राना करो, तुम्हारे आधे कष्ट तो शुक्राना करने से ही टल जाते हैं। तो फिर संगत जी क्या होता है कि मैं गुरु जी की ना बेटी आई हुई थी 5-6 दिन से, तो उसको ना वापस जाना था। तो दामाद जी आए नहीं थे लेने के लिए। तो मैं ना बड़ी परेशान हो रही थी कि ठंड का मौसम है, अकेली जाएगी ऑटो में, तो आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, अकेले भेजने में भी मतलब थोड़ा सा वहम तो लगता ही है मन में। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये अकेली जाएगी, अब कभी जल्दी जाती नहीं अकेली, तो आप ना इनके साथ रहना और बच्चों को सीधा घर तक पहुंचा के आना। तो क्या हुआ संगत जी, आप मानोगे, जो उसने वैन बुक की थी ना अपनी, मतलब कैब बुक की थी जो भी, तो वो गुरुजी की कैब आई, जो बुकिंग वाली कैब आई वो गुरुजी की कैब आई। और उसके पीछे भी गुरुजी लिखा हुआ था और आगे भी गुरुजी लिखा हुआ था। तब भी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आप तो कहने की देर होती है बस सारी बातें सुन लेते हो, आप जानते थे कि अकेली आती जाती नहीं है जल्दी, तो छोटे बच्चे के साथ परेशानी भी होगी इसीलिए आप खुद लेने आ गए। तो मैंने वो भैया को भी बोला, भैया थोड़ा आराम से लेकर जाना, बच्चा छोटा साथ में है। तो वो बोला, आंटी कोई चिंता की बात नहीं है, आप चिंता ना करो, मैं आराम से ले जाऊँगा और आराम से घर तक छोड़ूंगा। तो थोड़ी सी मन को तसल्ली हुई। संगत जी इतना मतलब गुरुजी करते हैं ना कि मैं ना संगत जी
ये अब मैंने जो भी होता है मतलब मैं ना अपना सत्संग रिकॉर्डिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं शेयर करती हूँ ना तो मेरा थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो एक दो संगत का मैसेज भी आया था कि आप अगर 4 तारीख को सत्संग आपका आता है तो 27 तारीख का पहले होता है या कभी बाद में होता है। तो संगत जी मैं रिकॉर्डिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता बार बार दीदी को परेशान करना, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ इकट्ठी और फिर मैं दीदी को एक साथ भेज देती हूँ। वो दीदी जी अपने आप सेट करके जैसे भी होता है तो वो शेयर कर देती हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ संगत जी, फिर ना मुझे मैसेज मिल रहा था नए साल वाले दिन ना, नीम करोली बाबा का ना बार बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे काले जादू के कष्ट अब खत्म हो गए, नए साल से तेरे नए नया सब कुछ शुरू होगा। तो मेरे मन में यही था कि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, मतलब जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है ना, तो जल्दी किसी और चीज़ का मैं देखती ही नहीं, ना मैसेज देखती हूँ जल्दी, ना कोई वीडियो देखती हूँ अब, तो गुरुजी का ही देखती हूँ। तो मैंने ना उसको छोड़ दिया और फ़ोन को आगे कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर वही मैसेज आ गया, मतलब 4-5 बारी ना दिन में वो मैसेज मेरे पास आया कि बेटा ये वीडियो अगर तेरे पास बार बार आ रही है तो इसको इग्नोर मत कर, सुन ले। मैंने उसको फिर भी ना संगत जी आगे कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना है, मैं सिर्फ गुरुजी का ही आएगा तो देखूंगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 5-6 बार मैंने उसको मैसेज को आगे कर दिया ना, तो फिर गुरुजी की पोस्ट पे वही मैसेज आ रहा था कि कुड़िए ये मैसेज तेरे लिए है, इसको तो इग्नोर ना कर बिल्कुल भी और एक बार सुन। फिर मैंने जब उसको सुना, सेम वही मैसेज था संगत जी, लेकिन उसपे ना गुरुजी का स्वरूप चेंज था। मतलब पहले उसपे नीम करौली वाले बाबा की फोटो आ रही थी, तो फिर बाद में गुरुजी का स्वरूप के साथ वही मैसेज आया। तो मैंने कहा खोल ही दूं इसको, एक बार देखूं, बार बार मैसेज आ रहा है, गुरुजी ने क्या मैसेज भेज रहे हैं। तब उसमें यही मैसेज था, कुड़िए तेरे सारे काले जादू खत्म कर दिए मैंने, नए साल से अब सब कुछ नया होगा और पुरानी चीज़ों को और पुराने लोगों को जो मैंने दूर किया है, तेरे भले के लिए दूर किया है, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कहीं अगर मिल जाए तो ठीक है, बात करते हैं तो कर लेनी है, बाकी मन में दुश्मनी नहीं रखनी और पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को याद नहीं करना। अब नए साल में नया सब कुछ शुरू करो। और बार बार मैसेज आ रहा था संगत जी कि गुरुजी बोल रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा और ब्लेसिंग ले जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं गुरुजी को बार बार यही बोल रही, गुरुजी मैं कैसे आऊँ, मैं तो बहुत आना चाहती हूँ, मैं तड़प रही हूँ आपके मंदिर आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ गुरुजी। आप तो मजबूर नहीं हो, आप तो कुछ कर सकते हो ना, कोई रास्ता बनाओ गुरुजी, मैं कैसे आऊँ, मैं बहुत परेशान भी हूँ और मेरा मन बहुत कर रहा आने के लिए, पर मैं नहीं आ पा रही। मैं कोई घर में किसी को कुछ पता नहीं है गुरुजी के बारे में और ना ही वो बोलेंगे, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार है वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने एक बार मेरे अंकल को बोला था कि आप हमारे साथ चलो एक बार हमारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए, तो मेरे अंकल ने साफ मना कर दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जिनको मानता हूँ मैं सिर्फ वहीं जाऊँगा। तब मैंने फिर गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही कुछ कर सकते हो, जो करना है ना आप ही ने करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा ये और कब होगा, आपने करना है, आप देखो जो भी होना है। फिर संगत जी क्या हुआ, गुरुजी का फिर ना तुरंत मैसेज मिला, कहते हैं ना जैसे टेलीपैथी करते हैं गुरुजी, कि हम जो भी बात गुरुजी से करते हैं गुरुजी तुरंत हमारा सवालों का जवाब देते हैं। तो क्या मैसेज मिला मुझे शाम को, ये सुबह की बात है संगत जी, 9-10 बजे की, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आ जा। तो फिर उसके बाद में मुझे शाम को गुरुजी का मैसेज मिलता है कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे सब काम रास होंगे, मैं आपे तेरे सारे काम करांगा और तू चिंता ना करिया कर। अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो की होया, बड़े मंदिर वाला तो तेरे को ला सकता है ना। ये शाम को संगत जी मुझे 6-7 बजे मैसेज मिला था। और एक मैसेज और मिला था कि आज 1 तारीख को नए साल वाले दिन गुरुजी को मीठे का भोग जरूर लगाना है, आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, गुड़ हो, चीनी हो, जो भी चीज़ हो। तो मैंने ना खीर बनाई थी संगत जी, खीर दोपहर में खीर बनाई कि चलो पूजा करेंगे तो गुरुजी को भोग लगाऊंगी, और वो खीर तो पता नहीं संगत जी क्या हुआ, गुरुजी की क्या महिमा थी, वो खीर ना बिल्कुल सारी जल गई, बिल्कुल एकदम सब बेकार हो गई। फिर मैंने वो उठा के और बाहर हमारे ना यहाँ बहुत मतलब कुत्ते वगैरह आते हैं, तो मैंने ना सब उनको डाल दी और वो कुत्तों ने ना सब खीर खा ली। तो मुझे मन में यही आया कि शायद ये गुरुजी चाहते होंगे कि ये खीर मेरे लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है, तो उनको मैंने उनको दी संगत जी, उन्होंने खाई, कुत्तों ने, काफ़ी सारे कुत्ते आ गए थे, वो खीर खा के गए। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने मतलब कुत्तों को वो खीर खिलाकर कटवाई। गुरुजी ने बोला भी था कि हर चीज़ में कोई ना कोई कष्ट कटना होता है, अगर कुछ ऐसा होता है बुरा हो सकता है। जो बार बार गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि काला जादू खत्म हो गया, गुरुजी ने इन कुत्तों के जरिए वो खीर खिलाकर जो भी लास्ट दिन जो भी था मतलब खत्म कर दिया। फिर मैंने शाम को ना संगत जी दोबारा से खीर बनाई, मुझे एक सत्संग में मैसेज मिल रहा था कि गुरुजी को आज खीर का ही भोग लगाना है। तो मैंने बोला गुरुजी खीर तो खराब हो गई, चलो कोई नहीं, अगर आपका मैसेज आ रहा है कि खीर का भोग लगाना है तो मैं दोबारा खीर बनाती हूँ। फिर संगत जी मैंने शाम को दोबारा खीर बनाई, गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद में क्या होता संगत जी, कोई 9:45 का टाइम था, तो ना जैसे गुरुजी के बेटे का ना दुकान से आने का टाइम होता है, तो मैं रोटी बना रही थी, मुझे लगा कि शायद आया होगा, दरवाजा खड़का, बहुत जोर से दरवाजा खड़का, जैसे कि कोई आदमी ही दरवाजा खड़का रहा हो। तो मैं रोटी बनाते बनाते जैसे सीढ़ियों का दरवाजा खोल के ना बाहर देखने के लिए निकली,
बाहर देखा मैंने तो बिल्कुल कोई भी नहीं था संगत जी, बिल्कुल कोई भी नहीं था, ना सीढ़ियों में ना सीढ़ियों के बाहर। तो ना एकदम से फूलों की खुशबू आने लगी, दरवाजा इतनी जोर से खड़का, कोई था नहीं, और फूलों की खुशबू आने लगी। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही आए थे ना, आपने बोला था कि बड़े मंदिर तू नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो तेरे से मिलने आ सकता हूँ ना। तो गुरुजी वो आप ही थे, मुझे पूरा महसूस हुआ कि वो गुरुजी थे। फूलों की खुशबू आ रही थी इतनी, और मुझे अपने आप को महसूस हो रहा था कि वो गुरुजी ही थे। मतलब गुरुजी को अगर सच में आप महसूस करते हो ना, तो वो किसी ना किसी रूप में और कुछ भी करके आपको जरूर महसूस करवाएंगे कि वो हैं। और मैं बोल भी रही थी कि गुरुजी अगर आप आओगे तो मुझे महसूस करवाना कि आप हो, आप आए हो मेरे से मिलने, क्योंकि आप बार बार बोलते हो कि मैं मिलने आऊंगा, मैं पहचान नहीं पाती, हम नादान बच्चे हैं गुरुजी, हम नहीं पहचान पाते। तो आप गुरुजी मुझे महसूस करवाना कि आप आए हो। और मुझे संगत जी, मुझे अपने आप को पूरा महसूस हो रहा था कि वो गुरुजी ही थे। गुरुजी ने गुलाब के फूलों में मुझे इतनी खुशबू आई दरवाजा खोलते ही, और कहीं पे भी महक नहीं आई पूरे घर में, सिर्फ सीढ़ियों का दरवाजा खोला, जैसे ही वो दरवाजा खड़का तो इतनी महक आ रही थी। और संगत जी और भी मैसेज मिल रहे थे। सत्संग तो मतलब बहुत है गुरुजी के, बहुत है। गुरुजी बार बार बोलते हैं मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, और गुरुजी देते भी हैं। घर के आगे से कई बार जब भी गुरुजी बोलते हैं कि ओम दर्शन दूंगा, तो कोई ना कोई ऐसी गाड़ी जरूर निकलती है जिसपे ओम बना होता है, और गाड़ी आती जरूर है, ओम दर्शन जरूर देते हैं गुरुजी। और संगत जी और भी मैसेज था एक कि 40 दिन ना चंडी महाचंडी स्तोत्र का पाठ करो, तो उससे जो भी हमारी मतलब इच्छा होती है, मतलब किसी लालच से नहीं, जो भी हमारी मनोकामना हो होती है या कोई भी इच्छा होती है अपने घर परिवार के लिए या बच्चों की वृद्धि के लिए, तो वो जरूर पूरी होती है। अगर हम लालच करके उस पाठ को सुनेंगे ना, तो संगत जी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी हमारी। बस गुरु जी का कहने का मतलब यही था कि जो भी करना है बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, अपने लिए, दूसरों के भले के लिए, तो इस चंडी स्तोत्र के पाठ को ना 40 दिन तक पूरा करो। मैंने संगत जी शुरू किया था ये, अब कम से कम उसके 10-12 दिन बाकी रह रहे होंगे। तो मेरी एक इच्छा थी मेरी बेटी को लेकर, मतलब गुरु जी की बेटी को लेकर एक इच्छा थी, वो पूरी हो गई है और फाइनल होने वाली है। बस 15 तारीख को वो फाइनल हो जाएगी, और उसके बाद में मैं फिर से एक सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी का, हर चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी इतना जल्दी सुनते हैं, हर बात पूरी करते हैं हमारी, देर सवेर करते हैं पर करते जरूर है। मैं अभी भी गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप जो भी करना है आपने करना है गुरुजी, मैंने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, बस आपने करना है। अच्छा करो बुरा करो गुरुजी, आपकी मर्जी है, आप जानिए जानो गुरुजी। मैंने लगा दी है अपनी अर्जी, अब आगे आपकी मर्जी, आप जानो और आपका काम जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भूल हो तो माफ करना, और गुरु जी भी माफ करे। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, जितना करूं मैं उतना कम है गुरु जी, शुक्राना। बस इस अपनी नादान बच्ची को गुरु जी हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना, उसके अंग संग रहना। और जो भी करना है गुरु जी वो आप ही ने करना है, मैंने कुछ नहीं करना गुरु जी, जो करना है आपने करना है। आप बैठे हो, आप जानने वाले हो गुरु जी, आप तारनहार हो, आप जानी जानो। शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।